Good morning, students. Today we will read the further part of chapter number 11, the proposal. So the proposal is originally titled the marriage proposal, but later on Antov changed his place name and it became the proposal. सो इस प्रपोजल चैप्टर में हमने पहले ही इंट्रोडक्शन में कल देख लिया था कि क्या टेंडेंसी है लमो और चुबुको की. ओके वो उन दोनों की टेंडेंसी ये है, वो बहुत हिपोक्रेटिक पर्सन है. ठीक है, वो बाहर से कुछ और है, अंदर से उनका जो एम है, ठीक है, वो कुछ डिफरेंट है. तो लमो जो है चुबुको के पास जाता है इस इंटेंशन से, इस टेंडेंसी से कि वो जो उनकी डॉटर है नतालिया उसका हाथ मांगने जाता है. लेकिन जब उनके बीच में आप कह सकते हो कॉन्वर्सेशन होता है, तब हम साफ देख सकते हैं कि चुबुको जो है, ठीक है, वो उसे बहुत प्यार से ग्रीट करता है. लेकिन अंदर ही अंदर उसको शुरू में डर लगता है कि कहीं वो पैसे मांगने तो उससे नहीं आया है, राइट. और लमो जब चुबुको अपनी बेटी को अंदर बुलाने के लिए जाता है, जब वो सुनता है कि जो लमो है वो उसको नतालिया को प्रपोज़ करने आया है फॉर अ मैरिज, ठीक है, तो उसके बाद में जब वो उसको प्रपोज़ करता है, ठीक है, और चुबुको अंदर जाता है और फिर लमो अपनी बात करता है, तो हम उस डायलॉग में जो उनके इनर थॉट्स है लमो के, वो सामने आते हैं और उसमें साफ दिखाई देता है कि लमो जो है उसका वो एक ट्रू पार्टनर की सर्च में नतालिया से शादी नहीं करना चाहता. उसका जो रीज़न है वो ये है कि उसको लगता है कि 35 एज एक क्रिटिकल एज है और अब उसको शादी कर लेनी चाहिए. और नतालिया जो है एक अच्छी हाउस टेकर है और इसी तरीके से वो उसके घर का भी ध्यान रखेगी. ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि लमो और चुबुको की जो इनर थॉट्स थे, उनकी जो हिपोक्रेटिक थॉट्स थे, वो हमने कल देखे थे. अब हम देखेंगे कि नतालिया का क्या रिप्लाई है और फर्दर इस प्ले में आगे क्या होगा, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्ले. वी हैड एंडेड अप टू लमोज इनर थॉट, जब वो सोच रहा था कि उसे क्यों एक अच्छी लड़की चाहिए शादी के लिए, ठीक है, और उसको लगता है कि नतालिया जो है वो उसके लिए ठीक ठाक रहेगी. ठीक है, वो उससे प्यार तो नहीं करता सच्चा. ठीक है, वो क्या कहता है कि ट्रू लव पाना तो बहुत मुश्किल है, पर नतालिया एक गुड हाउसकीपर है और मैं 35 एज का हो चुका हूँ और मुझे दिल की बीमारी भी है. उसको पल्पिटेशन है, जहाँ पे दिल की धड़कन अचानक से, जब भी आप एक्साइटेड होते हो तो दिल की जो धड़कन है वो बहुत तेज़ हो जाती है, ठीक है, बढ़ जाना. तो उसको वो प्रॉब्लम भी है, उसको स्लीपिंग डिजीज़ भी है. तो इस वजह से उसे लगता है कि अब उसे शादी कर लेना चाहिए. तो लेट्स सी आगे हमारे इस वीडियो में, आगे हमारे इस प्ले में क्या होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद नतालिया. ओके, नतालिया स्टीफनोवा कम्स इन, और हम कहाँ से रीड करने वाले हैं, हम क्या देखने वाले हैं कि चुबुको जो है वो अंदर जाता है और उसके बाद वो नतालिया को बुलाकर लेकर आता है और नतालिया जो है वो अपने ड्राइंग रूम में एंटर होती है. नाउ well, it's you, and Papa said, go, there's a merchant comes for his goods. और आप फर्स्ट डायलॉग से ही बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हो कि जब चुबुको गया अंदर तो उसका किस वे से उसने नतालिया को बोला है, और नतालिया को नहीं पता है कि वो उसे शादी का प्रपोजल लेकर आया है, राइट. नतालिया क्या कह रही है, उसे देखते कि उसे ग्रीट करती है और वो कहती कि यस तुम हो, मुझे तो पापा ने कहा था कि कोई मर्चेंट है और वो यहाँ पर उसका गो देयर अ मर्चेंट कम्स फॉर हिज गुड, कि वह एक मर्चेंट है और वो अपने यहाँ पे गुड्स के लिए, सामान के लिए यहाँ पर आया है. सी द टेंडेंसी ऑफ चुबुको, ठीक है, वो शादी को एक आप कह सकते हो कि एक बिज़नेस मान रहा है और इसी तरीके से उसने बताया. तो नतालिया इस बात से बिल्कुल अनजान है कि वो यहाँ पे उसका शादी का प्रपोजल रखने आया है, राइट. एंड यू कैन ऑल्सो सी द टेंडेंसी ऑफ नतालियाज फादर, राइट. नाउ हाउ डू यू डू इवान वासिलविच, और वो उसको ग्रीट करती है और उससे पूछती हूँ कि तुम कैसे हो. नाउ लमो, हाउ डू यू डू ऑनर नतालिया स्टीफनो, और वो उसको ग्रीट करता है, वो उससे भी पूछता है कि तुम कैसी हो. यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन एंड नेग्लिजी, वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग. वाई
haven't you been here for such a long time? Sit down. They sit themselves. वो दोनों बैठते हैं. ब्रैकेट में मैंने पहले भी बताया, जो भी ब्रैकेट में वो एक्शन है. Want you have some lunch? और वो उसे बैठने के लिए बोलती हैं. Now उसको वो बोलती है कि वो उसको एक्सक्यूज़ करती है क्योंकि वो जो उसके कपड़े हैं वो बहुत ढीले, नेग्लिज मतलब बहुत ढीले से जो कपड़े होते हैं ना, झोला या आप कह सकते हो, तो उस तरीके के उसने जो कपड़े हैं वो पहन रखे थे. ठीक है. और वो एक एप्रिन में थी और वो क्या कर रही थी, उसका काम क्या था कि वो कुछ कपड़े वो कुछ छील रही थी ना, पीस जो होते हैं. ठीक है. कुछ नट्स थे उनको छील रही थी. ठीक है. उनको, और वो खेती का काम कर रहे थे क्योंकि हम पता है कि वो एक फार्मर की, लैंड ऑनर की बेटी है, तो खेत से रिलेटेड जो है वो कुछ काम कर रही थी ना. नाउ वाई हैवंट यू बीन हियर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. और वो उससे पूछती कि तुम इतने दिनों से यहाँ पे नहीं आए. सिट डाउन. और वो दोनों बैठ जाते हैं. और वॉन्ट यू हैव सम लंच. और वो उसको लंच के लिए ऑफर करती है. लमो नो थैंक्स यू, आई हैव हैड सम ऑलरेडी. और वो उसको थैंक यू बोलता है और वो उसको कहता है कि मैं ऑलरेडी लंच कर चुका हूँ. नाउ देन स्मोक, हियर आर द मैचेस. द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ, बट yesterday it was so wet that the workmen didn't do anything all day. How much hay have you staked? Just think, I have greedy and had a whole field cut, and now I'm not at all pleased about it because I'm afraid my hay may ruin. और वो उसे कह रही है, वो कैजुअल बात कर रहे हैं अपने खेत के बारे में. और वो क्या कह रही है कि कल का दिन तो इतना अच्छा नहीं था, वर्कर्स ने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन कल मैंने क्या किया था, सारी जो आप कह सकते हो हे, मतलब आप यहाँ कह सकते हो कि जो भी उनके पास फसल है उसके लिए वो बोल रही है. स्टेक मतलब स्टोर्ड होता है. ठीक है. तो वो कह रही है कि क्योंकि आज का दिन, वो कह रही कि उससे डर लग रहा है कि जो उसने फसल जो है वो स्टोर करके रखी है. ठीक है. वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गई थी और कल के दिन उसने बहुत कुछ काट लिया. ठीक है. और अब उसे डर लग रहा है कि कहीं ये जो फसल है वो रूट ना हो जाए, वो ख़राब ना हो जाए. आई ऑट टू हैव वेटेड अ बिट, बट वॉट दिस you, why you are in evening dress? Well, I never. Are you going to a ball or what? Though I must say you look better. Tell me, why are you got up like that? और जैसे ही वो अपने खेत की और अपनी प्रॉब्लम, अपनी जो बात है वो यूजुअली जो कैजुअल बात है, कैजुअल कॉन्वर्सेशन वो कर रहे होते हैं अपने खेतों के बारे में, तभी नतालिया का जो ध्यान है वो किस पे जाता है कि उसकी ड्रेस पे जाता है. और वो उससे पूछती है कि तुम इस इवनिंग ड्रेस में क्या कर रहे हो. ठीक है. अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो किसी के भी घर पे इस तरीके के कपड़े पहन के नहीं जा सकती. तो क्या बात है, वैसे तुम अच्छे लग रहे हो. और वो से रीज़न पूछती कि वो इस ड्रेस में क्यों है. लमो बहुत एक्साइटेड हो जाता है. ठीक है. यू सी ऑनर नतालिया, द फैक्ट इज़ आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट. और वो उसे बताता है कि मैंने अपना मन बना लिया है और मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आई हैव मेड माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट. ऑफ कोर्स यू शैल बी सरप्राइज एंड परहैप्स इवन एंग्री, बट साइड में जाकर वो कुछ बोलता है, इट्स ओफुली कोल्ड. ठीक है. वो उसको प्रपोज करने जा रहा है लेकिन फिर भी उसका ध्यान कहाँ है, वो जो कोल्ड वेदर है उसकी तरफ जा रहा है. क्या बता रहा है राइटर जो है वो बताना चाह रहा है आपको कि जो लमो है बिल्कुल भी सीरियस नहीं है उसके प्रपोज़ल को लेकर. ठीक है. समझ में आया. उसको ज़्यादा ठंड लग रही है. ठीक है. साइड में जाके वो कैरेक्टर क्या बोल रहा है यार कि मुझे बहुत ठंड लग रहा है या वेदर बहुत ठंडा है. इसका मतलब जो आपका राइटर है वो आपको इस बात पे हाईलाइट करवाना चाहता है कि लमो जो है सॉरी वो इतना ज़्यादा आप कह सकते हो कि सीरियस नहीं है इस प्रपोज़ल को लेकर, या नतालिया को लेकर वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है. ठीक है. बस उसको शादी करनी है, लेकिन उसका जो पर्पस जब हम शादी करते हैं या हम मैरिज के लिए कोई प्रपोज़ल लेके जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं क्योंकि हमें अपना लाइफ पार्टनर मिलने वाला होता है. लेकिन लम्हों के लिए ठंड ज़्यादा है. ठीक है. बस यही हाईलाइट करवाना चाह रहा है आपको राइटर. नाउ व्हाट्स द मैटर. पॉज, थोड़ा सा रुकती है, पूछती है वेल बताओ बात क्या है. आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ. यू मस्ट नो ऑनर्ड नतालिया that I have long since my childhood, in fact, had the privilege of knowing your family, my late aunt and her husband, from whom, as you know, I inherited my land. Always had the greatest respect for you, your father and your late mother.
Okay, the Lemurs and the Chukubovs have always had the most friendly and I might almost say the most affectionately regard for each other, and as you know my land is a near neighbor of yours, you will remember that my oxen meadows touch your bridgewoods. ठीक है, ये उसका जो प्रपोज करने का तरीका है और वो उसे क्या कह रहा है कि वो उसको कहना चाह रहा है, अपनी बात रखना चाह रहा है। वो क्या कह रहा है कि मैं ब्रीफ में कहना चाह रहा हूँ और तुम्हें ये बात कर वो उसको रिस्पेक्ट देता है और उसको कहता है कि हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, ठीक है, और ये हमारा प्रिविलेज है कि हम हमारी फैमिली जो है बचपन से एक दूसरे को जानती है। माय लेट आंट, और जो मेरी मतलब लमो की जो लेट आंट मतलब जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी आंटी की, ठीक है, और उनके जो हस्बैंड थे, ठीक है, जिनसे उनको ये सारी प्रॉपर्टी मिली है, ठीक है, जो सारी लैंड जो है प्रॉपर्टी है, जो खेत उनको सब मिले हैं। ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड यू, ठीक है, तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे लिए और तुम्हारे फादर और तुम्हारी जो लेट मदर जिनकी डेथ हो चुकी है, नतालिया की मदर की भी, उनके लिए हमेशा हमारे मन में रिस्पेक्ट था। द लमोस एंड द चिकुबोस हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली रिलेशनशिप विद ईच अदर, ठीक है, बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप रहा है। आई माइट ऑलमोस्ट से दैट द मोस्ट अफेक्शनेट रिगार्ड्स फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे को हमेशा से ही रिस्पेक्ट करते हैं। एंड एज यू नो माई लैंड इज़ अ नियर नेबर टू योर्स, और वो क्या बोल रहे हैं कि जो मेरी लैंड है, जो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे खेत जो है, फील्ड्स है, वो तुम्हारे बिल्कुल अटैच में है, तुम्हारे खेतों के अटैच में है। यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सन मैडोज टच योर ब्रिजवुड, और उससे क्या बोलता है कि जो मेरे ऑक्सन मैडोज हैं, मैडोज यहाँ पे खेत के लिए बोला गया, फील्ड्स के लिए बोला है, कि वो तुम्हारा जो ब्रिजवुड है, ठीक है, ब्रिजवुड ये भी नाम है उस खेत का जो कि नतालिया या उसके फादर से बिलोंग करते हैं, उनके बिल्कुल पास है, ठीक है। जैसे ही वो ये बात बोलता है, मैडोज की बात करता है, लेट्स सी द रिएक्शन ऑफ नतालिया। एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू, यू सेज माई ऑक्सन मैडोज बट आर दे योर्स, राइट। और यहाँ पे नतालिया जो है वो उसको इंटरप्ट करती है, वो रोकती है और उसे क्या कहती है कि तुमने कहा कि ऑक्सन मैडोज तुम्हारे हैं, पर क्या वो तुम्हारे हैं? यस माइन। और लमोव जो है वो क्या कहता है कि हाँ वो मेरे ही हैं, राइट। That what are you talking about? Oxen meadows are ours, not yours। और इस बात को लेकर जो नतालिया है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि चिढ़ जाती है, इरिटेट होती है, तो उसे क्या बोलती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, है ना, ऑक्सन मैडोज तो हमारे हैं, वो तुम्हारे नहीं हैं। नो माइन ऑनर्ड नतालिया स्टीफ नो, और वो उसको क्या बोलता है कि नहीं नतालिया, वो तो मेरे खेत हैं, वो मेरे फील्ड्स हैं, वो मेरे मैडोज हैं। नो माइन ऑनर्ड नतालिया, ठीक है, वो उसे कहता है ये नतालिया, वेल आई नेवर न्यू डैट बिफोर, मुझे तो ये पहले पता ही नहीं था। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि लमोव नतालिया एंड इवन जो चुबुकोव है वो बहुत क्वारलसम पर्सनैलिटी है, बहुत लड़ाकू है, बहुत लड़ते हैं, और यहाँ पे भी उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी है। ऑल्दो नतालिया शायद यहाँ पे अनजान है कि वो एक प्रपोज़ल लेकर आया है शादी का, लेकिन लमोव को तो पता है ना कि वो उससे शादी करना चाहता है, फिर भी वो इस आर्ग्यूमेंट में फंस जाता है, इस आर्ग्यूमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। वेल आई नो आई नेवर न्यू दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट, तुमने कैसे पता चला, तुम कैसे कह रहे हो कि वो खेत तुम्हारे हैं? हाउ आई एम स्पीकिंग टू दोज मैडन ऑक्सन मैडोज विच आर वेजेस इन बिटवीन योर रिचवुड एंड द बर्न मार्श। और वो क्या बोलता है, हाँ मैं उन्हीं ऑक्सन मैडोज की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे खेत के बीच में है, ठीक है, विच आर वेजेस इन बिटवीन योर रिचवुड, जो आप कह सकते हो कि जो बीच में आते हैं, ब्रंट मार्शेस और रिचवुड जो खेत है उसके बीच में आते हैं। यस मैं उसी ऑक्सन मैडोज की बात कर रहा हूँ। यस देज आर, और वो क्या बोलती है कि हाँ मैं भी उन्हीं की बात कर रही हूँ और वो हमारे खेत हैं, हमारे फील्ड्स हैं। नो यू आर मिस्टेकन ऑनर्ड नतालिया स्टीफ नो दे आर माइन, और वो क्या कह रहे हैं, नहीं तुमसे कोई गलती हुई, वो खेत तो हमारे हैं। नतालिया जस्ट थिंक एवन वेसलविच हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, उसने बोला है कि कब से तुम्हारे हो गए हैं वो, हाउ लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, और क्या कह रहा है कि जब से मुझे याद है, वो एक आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो बोल रहे हैं जब से मुझे याद है तब से वो हमारे हैं। रियली यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव डैट, और उसने क्या कहा कि मुझे तो इस बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता या विश्वास नहीं होता कि वो खेत तुम्हारे हैं। बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स, लमोव जो है वो भी बहुत शार्प है, और उसने क्या कहा कि डॉक्यूमेंट्स देख लो तुम, ठीक है। ऑनर्ड नतालिया स्टीफ नो
Oxen meadows, it's true, were once the subject of dispute, but now everybody knows that they are mine. और वो यहाँ पे क्या कह रहा है, हाँ कुछ समय पहले डिस्प्यूट था इन खेतों को लेकर, पर अब सबको पता है कि ये मेरे खेत है, ये मेरे हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी है. देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट. और क्या कहता है कि कोई भी आर्ग्यूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है. यू सी my aunt's grandmother gave the free use of these meadows in perpetuity to the peasant of your father's grandfather, in return for which they were to make bricks for her. The peasants belonging to your father's grandfather had the free use of the meadows for 40 years and had got into the habit of regarding them as their own when it happened that. और वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक बार ऐसा था कि जब आप परपीचुइटी मतलब कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, ओके. तो यहाँ पे वो बताता है, ठीक है, कि जो ऑक्सन मैडोज जो है जो बिलोंग करते थे उसकी लमो की आंट की ग्रैंड मदर से, और ये बहुत पुराना इशू है. और वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने जो ऑक्सन मैडोज हैं वो कुछ किसानों को, जो कि उनके फादर के ग्रैंडफादर थे, मतलब नतालिया के फादर के ग्रैंडफादर को दिया था, ठीक है. और जिसके बदले में फ्री यूज़ करने के लिए, जिसके बदले में वो उनके लिए ब्रिक्स बनाते थे, ईंटें बनाते थे. लेकिन वो पीजेंट को इतनी आदत हो चुकी थी क्योंकि 40 सालों से कंटिन्यूसली वो उन्हीं खेतों में काम कर रहे थे. तो वो कह रहे हैं कि उन किसानों को इतनी आदत हो गई थी कि तुम्हारे जो पूर्वज थे वो इन खेतों को अपना खेत समझने लगे थे, वो अपने ऑक्सन मैडोज समझने लगे थे. और इसीलिए शायद यही रीज़न है क्योंकि इतने समय से उनके जो फादर है उसके भी ग्रैंडफादर वहाँ पे काम करवा रहे थे अपने किसानों से, ठीक है. तो उनको क्या लगा कि वो खेत हमारे हैं. ये जो है आर्ग्यूमेंट करता है लमो. नो, इट्स isn't at all like that. Both grandfather and great grandfather reckon that their land extend to burnt marshes, which means that oxen meadows were ours. और यहाँ पे नतालिया क्या कह रही है कि रेकॉन मतलब बिलीव, ठीक है. उसने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे फादर और उनके भी मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर वो सब यही कहते थे कि हमारे जो खेत है वो ब्रंट मार्श से भी आगे हैं. इसका मतलब ऑक्सन तो उसके बीच में आते हैं, ठीक है, ऑक्सन मैडोज, तो वो हमारे हैं. आई डोंट सी दैट देयर इज टू आर्ग्यू अबाउट, इट्स सिंपली सिली. और वो क्या कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई भी आर्ग्यूमेंट करना चाहिए, राइट. लमो इस बात पे क्या कहता है, लेट्स सी. आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट नतालिया स्टिफनो. और वो उसे क्या कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ, ठीक है. यू वर सिंपली जोकिंग टू मेक फन ऑफ मी. और नतालिया इस बात से भी एग्री नहीं करती. और वो क्या कहती कि नहीं, तुम सिंपली शायद मेरा जोक बना रहे हो, ठीक है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं डॉक्यूमेंट्स देखने की क्योंकि मुझे पता है वो तो मेरे हैं. व्हाट अ सरप्राइज, वी have had the land for nearly 300 years, ठीक है. यहाँ पे ये बात अपनी रखने के लिए वो क्या कह रही है कि हम 300 ईयर्स से ये लैंड है, ये जो ऑक्सन मैडोज है वो हमारे हैं और तुम हमें डॉक्यूमेंट्स बताओगे. तो ये बहुत हंसने वाली बात है. एंड देन वी आर सडनली टोल्ड दैट इट इज़ंट आवर्स. और फिर अचानक मुझे कोई कह दे कि ये हमारे नहीं है, तो मुझे हंसी आ रही इस बात पे. Ivan Vasilevich, I can hardly believe my own ears. These meadows aren't worth much to me. They only comes to 5 decetins and are worth perhaps 300 rubles. But I can't stand unfairness. Say what you will, I can't stand unfairness. यहाँ पे वो क्या कह रही है कि वो जो लमो है उसको आर्ग्यू कर रही है और ये क्या कहना चाह रही है कि ये करेंसी है 5 डेसीटिन्स, मतलब जो रशियन करेंसी होती है वो उसके लिए बोल रही कि बहुत कम, जो बहुत कम पैसों की होती है. तो वो कह रही कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं और कम 300 रूबल्स में ही ये खेत जो है इनकी इतनी लगभग कीमत होगी. लेकिन जो तुम कह रहे हो वो बात बहुत अनफेयर है, ठीक है. तो नतालिया यहाँ पे क्या कह रही है कि दो वो कहना चाह रही है कि वो जो खेत है वो बहुत ज़्यादा वर्थफुलनेस नहीं है उनकी, इतने वर्थफुल नहीं है, बहुत कम कीमत उनकी. लेकिन मैं इसलिए तुमसे आर्गूमेंट कर रही हूँ क्योंकि ये बात मुझे सही नहीं लग रही है, ठीक है. Now, hear me out. I implore you, the peasants of your father's grandfather, as I have already had the honor of explaining to you, used to bake bricks for my aunt's grandmother. Now my aunt's grandmother wishing to make them a peasant.
और वो उसे क्या कह रही है कि वो आर्ग्यूमेंट में फंस जाता है और वो वापस कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कहा था ना कि मेरी जो आंच की ग्रैंड मदर थी उन्होंने तुम्हारे जो खेत पे काम करते थे लोग थे उनको काम करने के लिए दिया और वो वहाँ पे ब्रिक्स बनाते थे और तुम ऐसा कह रहे हो कि वो जो मेडोज़ है वो तुम्हारे हैं। आई कांट मेक head or tail of all this about aunts and grandfathers and grandmothers. The meadows are that's all. वो क्या कहना चाह रही कि मैं इस बात में नहीं उलझना चाहती हूँ, ठीक है, कि वो तुम्हारे हैं। एम्प्लॉय मैं इस बात में नहीं उलझना चाहती हूँ कि ग्रैंडफादर ने क्या कहा या ग्रैंडमदर ने क्या कहा, मुझे सिर्फ ये पता है कि मेडोज़ जो है वो मेरे हैं। एम्प्लॉय मतलब यहाँ पे है रिक्वेस्ट से रिलेटेड, है ना, रिक्वेस्ट, इट्स मीन रिक्वेस्ट। नाउ I can't make head or tail of all these about aunt and grandfather and grandmother and the meadows are ours, that's all. Mines, ठीक है, लामो क्या कह रहा है, हमारे हैं। नतालिया, ours you can go on proving it for 2 days on end, you can go and put on 15 dress jacket। और यहाँ पे वो क्या कह रही है कि इतना तुम सब कुछ कर लो लेकिन उसके बाद में भी फैक्चुअल या फैक्ट क्या रहेगा कि वो मेडोज़ है वो हमारे हैं। तो लेट्स सी वो क्या आर्ग्यूमेंट्स देती हैं। You can go on proving it for 2 days on end. You can go and put on 15 dress jackets, but I tell you, they are ours. वो हमारे हैं, हमारे। I don't want anything of yours. मुझे तुम्हारी कोई चीज़ चाहिए नहीं। And I don't want to give anything of mine. So there. इसलिए क्या कह रही, ना तो मैं तुमसे कोई चीज़ लेना चाहती हूँ, ना मैं तुम्हें कोई चीज़ देना चाहती हूँ, लेकिन एक बात क्लियर है, वो ये है कि ये जो मेडोज़ है वो हमारे हैं। Now, Natalia Stefano, I don't want the meadows but I am acting on principle। और लमो भी क्या कह रहा है कि वो दोनों कैरेक्टर्स ये मान रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो फील्ड्स है, वो जो खेत है ऑक्सन मेडोज़, जिसके ऊपर इतना बड़ा डिस्कशन हो रहा है और जो रियल पर्पस था लमो का कि वो नतालिया से शादी करना चाह रहा है, वो कहीं जा चुका है, डिसअपीयर हो चुका है, ठीक है। उनका फोकस कहाँ आ चुका है, ऑक्सन मेडोज़ के यहाँ पे। और वो क्या कह रहा है कि दो वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं सिद्धांतों पे चल रहा हूँ। सिद्धांत ये कहते हैं, सच्चाई ये कहती कि वो हमारे हैं। इफ़ यू लाइक आई विल मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम। और अगर तुम चाहती हो तो अगर तुम्हें वो चाहिए ऑक्सन मेडोज़ तो मैं तुम्हें गिफ्ट में भी दे सकता हूँ। आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ दैम माई सेल्फ। और उसने इस बात पर, ठीक है, कितने क्वारलसम है, हर बात पे आर्ग्यूमेंट करते हैं, ठीक है, हर बात पे वो आप कह सकते हो कि उनका बहस होती है। और वो उस डिस्कशन में वापस जब लमोव के हर बात पर वो जवाब देती है और नतालिया की हर बात पे लमोव जो है बात को बढ़ा रहा है। और यहाँ पे वो क्या कह रहा है, जब लमोव कहता है कि मैं तुम्हें वो प्रेजेंट दे सकता हूँ, तो नतालिया क्या कह रही है, व्हाट शी इज़ रिप्लाइंग दैट मैं खुद तुमको वो प्रेजेंट में दे सकती हूँ बिकॉज दे आर माइन, क्योंकि वो मेरे, ठीक है। प्रेजेंट कैसे कर सकते हो, वो चीज़ आपकी होगी, तो वो क्या कह रहे हैं, ये चीज़ मेरी है। योर बिहेवियर इवान वेसेलोविच इज स्ट्रेंज to say the least। up to this we have always though of you as a good neighbor, a friend. Last year we lent you our thrashing machine, although on that account we had to put off our own thrashing till November, but you behave to us as if we are गिप्सीज। और यहाँ पे वो क्या कह रही है कि हम तो तुम्हें अच्छा नेबर समझते थे और हमारे जो खेत में मशीन है, थ्रेशिंग मशीन जो है, वो भी तुम्हें खेत में जो आप कह सकते जोतने के लिए या फसल कटाई के लिए तुम्हें पहले दी, ठीक है, जबकि वो हम पीक टाइम था फसल का, फिर भी हमने तुम्हारा ध्यान रखा, लेकिन तुम इस तरीके से एक होमलेस पर्सन, ठीक है, की तरह एक्ट कर रहे हो, ठीक है। और वो कह रहा है बट यू बिहेव टू अस एज वी वर। वो कह रही कि हम तो तुम्हें अपना समझ रहे हैं लेकिन तुम ऐसा मान रहे हो जैसे कि हम कोई बाहर के हो। वैसे इसका मतलब होता है कि अ होमलेस पर्सन, ठीक है, पर तुम हमें अपना नहीं समझ रहे हो। नाउ गिव मी माई ओन लैंड इंडीड, नो रियली दैट्स not all at all neighborly, in my opinion it's even impudent if you want to know। अब वो क्या कह रही है कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि तुम अपनी जो हमारी लैंड है, ठीक है, हमारी जो ज़मीन है उसको अपना कह रहे हो, और उसको ये बात बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। इम्पुडेंट मतलब होता है फेलिंग टू शो प्रॉपर रिस्पेक्ट। और जिस तरीके से तुम एक्ट कर रहे हो अपनी हमारी जो फील्ड है, हमारे जो खेत है उनको अपना बताकर, तो तुम हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। नाउ then you make out that I'm a
land grabber, madam. Never in my life have I grabbed anybody else's land, and I shan't allow anyone to accuse me of having done so. और यहाँ पे जब वो हर बात पे आर्ग्यूमेंट करते हैं वो, ठीक है, आप कैसे हैं आप देख सकते हो, उसने वो बात रखी उस पर वो आर्ग्यूमेंट किया, अब उसने नई बात रखी उस पर लमो भी आर्ग्यूमेंट कर रहा है। उसने क्या कहा कि तो इसका मतलब तो तुम मुझे लैंड ग्रैबर कह रहे हो। ग्रैबर मतलब होता है कि जो किसी का छीन ले, ठीक है, इसका मतलब क्या मैं चोर हूँ, ठीक है। मैंने ऐसा कभी अपनी लाइफ में नहीं किया कि मैंने किसी की ज़मीन छीन ली है, ज़मीन खा ली है, ठीक है। और मैं ये बात अलाउ भी नहीं कर सकता कि कोई मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाए, ठीक है, कि मैं ऐसा चोर हूँ या मैं लैंड ग्रैबर हूँ। क्विकली स्टेप टू द कैरिफ एंड ड्रिंक मोर वाटर, ठीक है, वो टेबल जो थी उसके पास गया। कैरिफ मतलब है वाटर कंटेनर, ठीक है, वहाँ पे जब एक वाटर कंटेनर था वो उसका गला सूख रहा है, ठीक है, और फिर भी वो उस आर्ग्यूमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। उसने पानी पिया फटाफट से, ठीक है। ऑक्सन मैडोज आर माइन, और उसने क्या कहा, ऑक्सन मैडोज मेरे हैं। इट्स नॉट ट्रू, दे आर आर्स, और उसने क्या कहा, नतालिया से वो मेरे हैं, माइन। नाउ it's not true, I will prove it, I will send my movers out of the meadows this every day। और नतालिया ने क्या कहा कि ये बिल्कुल सही बात नहीं है, और मैं मेरे जो मूवर्स हैं, मूवर्स मतलब पर्सन हु कट ग्रासेस, ठीक है, वही पीजन जो होते हैं, जो किसान होते हैं, जो वहाँ पे खेतों में काम करते हैं, ग्रास काटते हैं, खेत का घास काटते हैं, उनको भेज दूंगी और ये प्रूफ कर दूंगी कि वो मेरे हैं। व्हाट, माई मूवर्स विल बी देयर दिस एवरी डे। उसने क्या बोला कि नहीं तुम कैसे अपने पीजेंट को, अपने सर्वेंट्स को वहाँ भेज सकते हो, वो तो मैं वहाँ पे भेजूँगा और हर दिन वही काम करेंगे हमारे खेतों में। माई मूवर्स विल बी देयर दिस एवरी डे, एंड देन अगेन आर्ग्यूमेंट, आई विल गिव इट टू दैम इन द नेक ओ यू डेयर। और उसे कह रहा है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं उसे डांटूंगा पीटूंगा। हाँ, क्लचेस टू हिज हार्ट, और जैसे ही, क्योंकि हमें पता है कि ये जो लमो है, ठीक है, उसको क्या प्रॉब्लम है, पल्पिटेशन की प्रॉब्लम है। जैसे ही वो एक्साइटेड होता है, ठीक है, या थोड़ा सा एंशियस हो जाता है, नर्वस हो जाता है, उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है ना, तो उसको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुई है, हम यहाँ से देख सकते हैं। क्लचेस हिज हार्ट, ठीक है, वो अपने जो हार्ट है उसको पकड़ता है, उसको वहाँ पे हाथ रखता है। ऑक्सन मैडोज आर माइन, यू अंडरस्टैंड, माइन। और उसे क्या कह रहा है कि ऑक्सन मैडोज जो है वो मेरे हैं। नाउ क्लचेस, नाउ नेक्स्ट, नतालिया प्लीज़ डोंट शाउट। और वो नतालिया कह रही कि चिल्लाओ मत, यू कैन शाउट योर सेल्फ हॉरिस इन योर ओन हाउस, बट हियर आई मस्ट आस्क यू टू रिस्ट्रेन योर सेल्फ। उसने क्या बोला कि तुम अपने घर में हॉरिस मतलब चिल्ला कर तेज से, कॉरिस वॉइस में जो होती है ना, उसमें चिल्ला सकते हो, पर ये घर मेरा है और तुम यहाँ पे नहीं चिल्ला सकते हो। लमो, इफ़ इट्स वॉजंट मैडम for this awful excruciating palpitation, if my whole inside wasn't upset, I had talked to you in a different way। yes, और क्योंकि उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पल्पिटेशन उसको स्टार्ट हो गई है, उसकी दिल की धड़कन तेज़ होना स्टार्ट हो गई है, तो वो क्या कह रहा है कि मैं ऐसा बिल्कुल, मैं तो शायद इससे भी तेज़ चिल्ला देता या मैं तुम्हें बताता, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, ठीक है। आई हैड टॉक टू यू इन अ डिफरेंट वे, शायद मैं किसी और तरीके से तुमसे बात करता। और वो चिल्लाया, ऑक्सन मैडोज आर माइन, और उसने क्या कहा कि ऑक्सन मैडोज माइन है, मेरे हैं। नतालिया अगेन, तुम मेरे हैं, लमो से, ठीक है, मेरे हैं, ऐसा करके वो झगड़ा कर रहे हैं। नाउ अब जब इतनी बहस हो चुकी है उनके बीच में, इतना आप कह सकते हो कि इतना आर्ग्यूमेंट हो चुका है, उसके बाद में चुबुकोव का एंट्री होती है। नाउ चुबुकोव जो कि नतालिया के फादर है, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर। वो आते कि बोलते क्या बात है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। नतालिया बोलती है, पापा प्लीज़ टेल दिस जेंटलमैन हु ओन्स ऑक्सन मैडोज वी और ही। और इसने क्या बोला कि पापा इस जेंटलमैन जो लमो है उनको बताओ कि ऑक्सन मैडोज किसके हैं, इसके या हमारे हैं। टू लमो, चुबुको भी इस आर्ग्यूमेंट में आ जाता है, लेट्स सी कैसे। डार्लिंग द मैडोज आर, ठीक है, और वो उसे क्या कहता है कि ये जो मैडोज है, ये जो खेत है वो हमारे हैं। नाउ लमो, बट प्लीज स्टीफन स्टोफनोविच, how can they be yours? Do be a reasonable man. My aunt's grandmother gave the meadows for the temporary and free use for your grandfather's peasants. The peasant used the land for 40 years and got accustomed to it as if it was their own.
वैन इट हैपन दैट, अगेन वो सेम बात कहता है और वो कहता है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो, मेरी आंट की ग्रैंड मदर ने तुम्हारे जो ग्रैंडफादर थे उनको ये काम, उनके जो किसान थे उनको वहाँ काम करने के लिए दिया, 40 साल से तुम वहाँ पे काम कर रहे हो और काम करते करते तुमको ये लगने लग गया कि वो खेत तुम्हारे। नाउ Chibuko, excuse me my precious, you forget just this, that the peasant didn't pay your grandmother and all that because the meadows were in disputes and so on, and now everybody knows that they are ours. It means that you haven't seen the plan. और उसने क्या बोला, दो चिबुको को पता है कि लमो जो है यहाँ पर वो एक प्रपोज़ल लेकर आया नतालिया के लिए, फिर भी वो एक जो लैंड पीस, मुझे नहीं लगता, या शायद राइटर ये बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि वो जो ऑक्सन मैडोस है वो कोई यहाँ आर्ग्यूमेंट होने की कोई बात ही नहीं है, वजह ही नहीं है, पर लेकिन वो क्योंकि वो झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग हैं, ठीक है, और इसकी जो फादर है उनको भी पता है कि यहाँ पे प्रपोज़ल लेकर आया है, लेकिन वो शादी के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, ठीक है, और वो यहाँ पे ऑक्सन मैडोस के इस आर्ग्यूमेंट में चले जाते हैं, पहुँच जाते हैं, और वो क्या बोलता है, चिबुको उसको कहने की कोशिश करता है कि वो ना तो तुम्हारी ग्रैंड मदर उन पीजेंट को पे करती थी, तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो खेत तुम्हारे हैं, ठीक है, आई विल प्रूव टू यू दैट दे आर माइन। और लमो सेम बात कह रहा है कि मैं प्रूव कर दूंगा कि वो मेरे हैं। चिबुको, यू वॉन्ट प्रूव इट माई डार्लिंग, तुम प्रूव कर ही नहीं सकते हो, क्यों, क्योंकि वो तो मेरे हैं। आई शैल, और वो उसको कहता है कि मैं ऐसा प्रूव कर दूंगा। डियर वन, वाई yell लाइक दैट, यू वॉन्ट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाई yelling, और उसे बोलते, वो yelling मतलब शाउट करना, कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो, चिल्लाने से तुम कुछ प्रूफ नहीं कर सकते हो, राइट, तो तुम्हें चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। जब हम आर्ग्यूमेंट करते हैं तो हम कुछ भी, आप कह सकते हो कि आर्ग्यूमेंट्स करके उसको सामने वाले को चुप कराना चाहते हैं, तो सेम चिबुको के साथ भी यही है, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग टू योर्स एंड यू डोंट इंटेंड टू गिव अप वॉट आई हैव, वाई शुड आई, एंड यू नो माई beloved that if you supposed to go on arguing about it, I had much sooner give up the meadows to the peasant than to you. और यहाँ पे बोलता है कि वो सिर्फ से जो उनके फादर है चिबुको, वो कहना चाह रहे हैं कि तुम यहाँ पे चिल्लाओ मत, ठीक है, चिल्लाने से कोई चीज़ प्रूफ नहीं हो सकता, और अगर तुम चाहो तो मैं इतना उदार दिल हूँ, मैं इतना काइंड पर्सन हूँ। चिबुको ये प्रूव करना चाह रहा है कि मैं वो जो ऑक्सन मैडोस है वो मेरे लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करते, मैं अपने फार्मर्स को भी वो प्रेजेंट कर सकता हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडीज एल्स प्रॉपर्टी। और इस बात पर लमो फिर भड़क जाता है, फिर गुस्सा करता है, और वो क्या कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, किसी और की प्रॉपर्टी को तुम कैसे दे सकते हो। चिबुको, यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट, बिकॉज यंग मैन आई एम नॉट यूज टू बीइंग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस एंड सो ऑन। आई यंग मैन, आई एम ट्वाइस योर एज एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योर सेल्फ एंड ऑल दैट। और यहाँ पे चिबुको क्या कह रहा है कि यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट। और उसने क्या कहा कि तुम अपनी बात तुम्हारे पास रखो, मुझे पता है मुझे क्या बोलना है या नहीं बोलना है। और वो कह रहा है कि मैं तुमसे एज में इतना बड़ा हूँ और तुम मुझसे इस तरीके का आर्ग्यूमेंट कैसे कर सकते हो, ठीक है। एजिटेटिंग मतलब परेशान करना, गुस्सा दिलाना, इरिटेट करना। नाउ लमो, no, you just think I'm a fool and want to have me on. You call my land yours and then you want me to talk to you calmly and politely. Good neighbors don't behave like that. Stephen Stofnovich, you are not a neighbor, you are a grabber. और वो सिर्फ क्या बोलता है कि एक तो तुमने लमो क्या बोलता है इस बात पर, एक तो तुमने मेरी ज़मीन अपनी बता रहे हो, मेरी प्रॉपर्टी अपनी बता रहे हो, उसके बाद में तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं इस बात पर गुस्सा भी नहीं हूँ और मैं तुमसे प्यार से बात करूँ, कामली मतलब बहुत आराम से बात करूँ, पोलाइटली बात करूँ। तो अच्छे नेबर्स जो होते हैं वो ऐसे बिल्कुल नहीं होते। तुम यहाँ पे चोर हो, ठीक है। तुम अपनी, अगर तुम मेरे खेतों को अपना बता रहे हो तो यू आर अ लैंड ग्रैबर। व्हाट्स दैट, व्हाट डिड यू से, उसे इस बात पे गुस्सा हो जाता है ना। तुम क्या कहना चाहते हो। नतालिया क्या बोलती है इस पे, पापा सेंड द मूवर्स आउट ऑफ द मैडोज एट वंस। और क्या बोलते हैं कि अपने जो किसान हैं वहाँ पे उनको भेज दो। व्हाट डिड यू से सर,
चुबुको वापस उस बात पे कि क्या कहा तुमने, ऑक्सन मैडोज आर आर्स एंड आई शांट गिव दैम अप, शांट गिव दैम अप, शांट गिव दैम अप। नतालिया जो है वो अननेसेसरी इस बात को और बढ़ा रही है और वो क्या कह रही है, मैं वो तुमको बिल्कुल नहीं दूंगी। लमो वेल सी आई विल हैव द मैटर टेकन टू कोर्ट एंड देन वी विल शो यू। और उसने क्या कहा, बात इतनी बढ़ गई, इतना इस बात को बिना ही इस बात को इन्होंने इतनी बढ़ाई कि लमो क्या कह रहा है कि मैं कोर्ट में जाऊँगा। टू कोर्ट, यू कैन टेक इट टू कोर्ट, अच्छा तो तुम कोर्ट में जाओगे, एंड ऑल दैट यू कैन, आई नो you are just on the lookout of a chance to go to court and all that, you pettifogger, all your people are like that, all of them। और वो वहाँ पे कहता है उसे कि मुझे पता है कि तुम तो ये बात जो है बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, और वो उसे वो कहना चाह रहा है कि तुम सब एक जैसे ही हो, ठीक है, मुझे पता है कि तुम जानबूझकर जो है ये बात को बढ़ाकर कोर्ट में ले जाना चाहते हो। पैटीफॉगर मतलब क्लेवर, ठीक है, उसको बोला कि तुम इतने चालाक हो, बहुत चालाक हो, तुम चालाकी से ये खेत मेरे लेना चाहते हो, एक तरीके से वो उसको अब्यूज़ कर रहा है, ठीक है। नाउ नेवर माइंड अबाउट माई पीपल, ठीक है, उसने जब उससे कहा, ठीक है, जब चुबुको ने कहा कि तुम्हारे ख़ानदान में या तुम्हारी जो सभी ऐसे ही लोग थे, तो इस बात पे लमो क्या रिप्लाई करता है कि नेवर माइंड अबाउट माई पीपल, मेरे लोगों के बारे में हम चाहे कैसे भी हो, द लमोज हैव ऑल बीन ऑनरेबल पीपल एंड नॉट वंस हैव एवर बीन ट्राई टू एम्बेजलमेंट लाइक योर ग्रैंड फादर। और यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि हम कैसे भी हो, हमेशा हम रिस्पेक्टफुल लाइफ हमने जी है और हम तुम्हारे ग्रैंड फादर जैसे नहीं थे जो कि एम्बेजलमेंट मतलब जो किसी के पैसे चुराना चाहते हैं ना, टू स्टील द मनी ऑफ वंस एम्प्लॉय, ठीक है, कि हम चोर नहीं हैं। तुम्हारे जो तुम्हारे ग्रैंड फादर थे वो अक्सर क्या करते थे, किसी और का पैसा खा जाते थे, हम वैसे नहीं हैं। चुबुको, यू लमोज हैव हैड लुनेसी इन योर फैमिली। और उसने क्या कहा, लुनेसी मतलब पागलपन, कि तुम तो शुरू से क्रेजी हो, मैड हो, तुम्हारी फैमिली शुरू से ही पागल थी। ऑल ऑफ़ यू, ऑल ऑफ़ यू, ऑल ऑफ़ यू। चुबुको कहता है तुम सब पागल हो। नतालिया भी इस बात पे हामी भरती है और वो क्या कहती है कि हाँ तुम्हारी फैमिली में तो सब पागल हैं। चुबुको, योर ग्रैंड फादर वॉज अ ड्रंकर्ड एंड योर यंगर आंट नतालिया मी हेलिवोना रन अवे विद अ आर्किटेक्ट एंड सो ऑन। और यहाँ पे वो एक दूसरे की फैमिली पे आ जाते हैं और फैमिली पे ब्लेम करने लग जाते हैं, ठीक है। और वो क्या कहता है चुबुको कि तुम्हारे ग्रैंडफादर जो थे वो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, ठीक है, और तुम्हारी जो यंगर आंटी थी, ठीक है, नस्ताशिया, वो क्या है किसी आर्किटेक्ट के साथ भाग गई। नाउ एंड योर मदर वॉज हम बैग। और इस पर उसको और भी गुस्सा आता है जब आप हम फैमिली पे आ जाओगे। हम बैग मतलब विथ कर्व इन अ बैग, जिसको कोवर की प्रॉब्लम होती है जो झुक के चलती है इस तरीके से, ठीक है। तो वो कह रहा है कि तुम्हारी जो तुम्हारी मदर थी वो तो कुबर जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनकी जो बैक है वो झुकी हुई रहती कुछ इस तरीके से। तो वो क्या कह रहा है, एक तरीके से वो एक दूसरे को अब्यूज़ करने लग गया। और जैसे ही नर्वसनेस लमो को होने लगी और उसको वही प्रॉब्लम है पल्पिटेशन की, उसने अपना हृदय जो है उतना हार्ट है वापस उस पर हाथ रख लिया। समथिंग पुलिंग इन माई साइड, है ना। और वो उसके एक्शन से वो क्या कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कोई चीज़ मेरे अंदर धड़क रही। माई हैड हेल्प वाटर, और वो पानी के लिए चिल्लाता है। चुबुको, योर फादर वॉज ए गैजलिंग गैम्बलर। और यहाँ पे दो लमो को अच्छा नहीं फील हो रहा है, वो ठीक फील नहीं कर रहा है, वो सिक फील कर रहा है, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है चुबुको, ठीक है। और इवन लमो जो है उसको भी इस आर्ग्यूमेंट में पूरा आर्ग्यू करना है, ठीक है। चुबुको वापस कहते हैं कि तुम्हारे जो फादर थे वो एक गैम्बलर थे, वो जुआरी थे। एंड देयर हैवंट बीन माई बैक बाइटर टू इक्वल योर आंट। और उसने नतालिया ने क्या कहा कि जो तुम्हारी जो आंट जो थी, और तुम्हारी जो आंट थी वो बहुत ज़्यादा पीठ पीछे बुराई करती थी लोगों की, ठीक है। तो इस तरीके की तो कोई भी आंट नहीं हो सकती। इस तरीके से वो एक दूसरे की फैमिली को ब्लेम कर रहे हैं। नाउ चुबुको, माई लेफ्ट फुट हैज़ गॉन टू स्लीप, यू आर एन इंट्रूगर। और चुबुको क्या कह रहा है कि मेरा जो लेफ्ट फुट है उसको नींद आ गई है। एंड नाउ यू आर एन इंट्रूगर, ओ माई हार्ट, एंड इट्स एन ओपन सीक्रेट दैट बिफोर द लास्ट इलेक्शन वॉज आई कैन सी स्टार्स, वेयर्स माई हेड। और चुबुको ने क्या कहा कि चुबुको भी अनहेल्दी फील कर रहा है और वो यहाँ पे कह रहा है कि अब जो नेक्स्ट इलेक्शन में देख लूँगा मैं क्या होगा, ठीक है।
इट्स लो, इट्स डिसऑनेस्ट, इट्स अ मीन। और नतालिया इस पर क्या कह रही है कि तुम बिल्कुल डिसऑनेस्ट हो, तुम मीन हो, तुम ऑनरेबल पर्सन नहीं हो, यू आर जस्ट अ मैलिशियस डबल फेस इंट्रूगर, यस। और चुबुको क्या कह रहा है, इंट्रूगर मतलब होता है जो चीटर होता है, जो चीट करता है ना, तो वो कह रहा है कि तुम चीटर हो और तुम ज़बरदस्ती अपने हमारे खुद को अपना बता रहे हो, तुम डबल फेस्ड हो, चीटर हो। लमो इस पर क्या कहता है कि देयर्स माई हार्ट विच वे देयर्स अ डोर। और इस बात पे लमो जो है वो क्योंकि अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो वो कह रहे हैं, वो क्योंकि उसको हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, वो यहाँ से जाना चाह रहा है घर पे, और वो दरवाजे के लिए पूछ रहा है। ओ आई थिंक आई एम डाइंग, माई फुट क्वाइट नम। और उसका जो फुट है, उसके जो पैर वो भी थोड़े से नम होने लग गए थे, ठीक है। तो गोज़ टू द डोर, और डोर की तरफ जाता है। चुबुको फॉलोइंग हिम, चुबुको उसके पीछे पीछे जाता है। एंड डोंट सी सेट फुट इन माई हाउस अगेन। और वो क्या बोलता है, अपने पैर मेरे घर में वापस कभी मत रखना। टेक इट टू कोर्ट, वेल वी विल सी। उसने बोला तुम कोर्ट में जाना चाहते हो, ठीक है हम देख लेंगे। दे विल टेक हिम नाउ, वॉक अबाउट इन एक्साइटमेंट। और चुबुको फटाफट जाता है और बहुत ही एक्साइटेड होके, क्योंकि वो गुस्सा हो रहा है उससे, और उसी वे में वो चुबुको के लमाओं के पीछे जाता है। नाउ चुबुको फॉलोइंग हिम एंड डोंट सी सेट फुट इन माई हाउस अगेन। वो सेम बात उसको कह रहा है कि हमारे घर में वापस पैर मत रखना। नाउ नतालिया, व्हाट अ रास्कल, What trust can one have in one's neighbor after that? वो चले जाता है घर के बाहर या डोर के पास। उसके बाद में नतालिया क्या कहती है कि वो किस तरीके का पर्सन है, चीटर है, कोई भी अपने नेबर पे, इस तरीके के नेबर पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। नाउ द विलन द स्केयरक्रो, ओके, वो भी उसको अब्यूज़ करता है। नाउ Natalia, the monster, first he takes our land and then he has the impudence to abuse us. पहले तो उसने हमारी लैंड को अपना कहा, उसके बाद में हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो ये उसको बहुत गुस्सा आ रहा है और वो लमाओं के लिए ऐसा कुछ कह रही है। And that blind hand, yes, that turnip ghost has the confounded cheek to make a proposal and so on. What a proposal. एंड उसके बाद में वो उसको थोड़ा सा अब्यूज़ करता है और वो उसे क्या कहता है कि वो है ना, उसको थोड़ा सा कह रहा है कि इस तरीके के इसके चीक्स है, और वो यहाँ पे हिज अ अब्यूजिंग वे में कह रहा है कि वो यहाँ पे एक प्रपोज़ल लेकर आया था, ठीक है। और फिर उसका ध्यान किस पे जाता है, प्रपोज़ल पे, ठीक है। नाउ नतालिया, व्हाट प्रपोज़ल। अब नतालिया को पता चलता है कि वो जो पर्सन है जिससे वो इतना आर्ग्यू कर रही थी, वो उसके लिए एक प्रपोज़ल लेकर आया था। व्हाट प्रपोज़ल। नतालिया थोड़ा शॉक्ड होती है और वो पूछती है कि किस तरीके का प्रपोज़ल। वाई ही केम हियर टू प्रपोज टू यू। और उसने बोला क्यों, तुम्हें पता नहीं है क्या कि वो तुम्हें यहाँ पे प्रपोज करने के लिए आया, टू प्रपोज टू मी। वाई डिडंट यू टेल मी सो बिफोर। और नतालिया को बहुत गुस्सा आता है और वो क्या कहती है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। सो ही ड्रेसेस अप इन इवनिंग क्लोथ एंड दिस इज़ द रीज़न ही वॉज इन इवनिंग क्लोथ्स। द स्टफ्ड सॉसेस द वीजन फेस्ड फ्रम्प। और वो उसको थोड़ा सा अब्यूज़ करते हुए बोल रहा है, अब्यूजिंग वर्ड है, ठीक है। और वो कह रहा है कि वो पर्सन जो है तुम्हें यहाँ पे प्रपोज करने के लिए आया था। नाउ टू प्रपोज टू मी, ओह फॉल्स इनटू द इजी चेयर एंड वेल्स। और उसे बहुत दुख हुआ, वो एक कंफर्टेबल चेयर थी, एक ईजी चेयर थी, वहाँ पे जाके बैठ गई और चिल्लाने लगी कि मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी। ब्रिंग हिम बैक बैक बैक, ब्रिंग हिम हियर। और वो बहुत रोने लगती और वो क्या कहती कि उसको वापस मेरे पास लेकर आओ। ब्रिंग होम हियर क्विक क्विक, आई एम इल, फैच हिम। और नतालिया बोल रही है कि नहीं नहीं लेकर आओ उसे, मैं बीमार हो जाऊँगी। नाउ मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है वो क्यों गया। दैट्स व्हाट्स दैन, व्हाट्स द मैटर विद यू। चुबुको कह रहा है, क्लचेज एट हिज हैंड, इस तरीके से हाथ पकड़ के। ओ अनहैप्पी मैन दैट आई एम, आई विल शूट माई सेल्फ, आई विल हैंग माई सेल्फ, आई हैव डन फॉर हर, ठीक है। आई एम डाइंग, फैच हिम, ठीक है। वो अलग ही अपनी बात कह रहा है कि मैं अपने आप को मार दूंगा, क्या कर दिया मैंने। और नतालिया अलग से रो रही कि मुझे कुछ नहीं पता, आप उसको लेकर आओ। एट वंस, डोंट येल। उसने बोला ठीक है मैं अभी जाता हूँ, उसको लेकर आता हूँ, चिल्लाओ मत। बाहर जाता है, ठीक है, पहुँच आता है। नतालिया स्टीफनोवा वेल्स, वो चिल्लाती है, रोती है। वेल्स मतलब रोना, ठीक है, चिल्लाना। What have they done to me? Fetch him back, fetch him back। और बोलती क्या कर लिया पापा ने मेरे साथ, उसको वापस लेके आओ। Now his Chubuko, he's coming and so on, devil take him, उफ talk to him yourself, I don't want to। इसने क्या बोला, वो जो डेविल है वो वापस आ रहा है, मैं उससे बात नहीं करना चाहता हूँ, तुम ही करना। नतालिया वेल्स वो रोती और क्या बोलती, प्लीज़ उसको लेकर आओ,
ठीक है, जाओ और इसको लेकर आओ। ही इज़ कमिंग, चुबुको ने कहा, आई टेल यू, ओ व्हाट अ बर्डन लॉर्ड टू मी, बी द फादर ऑफ ए ग्रोन अप डॉटर, आई विल कट माई थ्रॉट, आई विल इंडीड वी cursed him, abused him, drove him out and it's all you। और इस बात पे उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। वो कह रहा है कि क्या एक यंग बेटी का फादर होना बहुत ही बुरा है, मतलब उसे गुस्सा आ रहा है। उसने बोला कि पहले तो हमने उसके साथ ऐसा किया और अब क्या होगा, है ना, वो भी थोड़ा सा वरीड हो चुका है। नो, इट वॉज यू। और उसने कहा कि तुमने उससे आर्ग्यूमेंट किया, चुबुको कह रहा नतालिया को, और अब तुम ही उसको वापस लेकर आने के लिए कह रही हो। नतालिया उससे बोलती कि नहीं, तुमने उससे आर्ग्यूमेंट किया। चुबुको, आई टेल यू इट्स नॉट माई फॉल्ट। लमो अपीयर्स टू द डोर, नाउ यू टॉक टू हिम योरसेल्फ। ठीक है, उसने बोला तुम खुद ही अब उससे बात करो। लमो एंटर, लमो की एंट्री होती है। माई हार्ट पल्पेटिंग ऑफुली, माई फूड गॉन टू स्लीप, देयर समथिंग दैट कीप्स पुलिंग इन माई असाइड। ठीक है, वो अनकम्फर्टेबल फील कर रहा है। ठीक है, नतालिया क्या बोलती, फॉरगिव अस एवन वेसल विच वी वर ऑल अ लिटिल हीटेड, आई रिमेंबर नाउ ऑक्सन मैडोज रियली आर योर्स। और उसने क्या बोला कि मैं इस बात पे मुझे माफ़ कर दो, मुझे अब याद आ गया कि ऑक्सन मैडोज जो है वो तुम्हारे हैं, और बहुत ही हीट टॉक हो गई हमारे बीच में, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। माई हार्ट बर्टिंग ऑफुली, माई मैडोज, माई आईब्रो एंड बोथ ट्विचिंग। और इसकी जो आईब्रो है वो भी ट्विच करने लगती है, फड़कने लग जाती है। ठीक है, नाउ द मैडोज आर योर्स, योर्स, येस योर्स, डू सेट डाउन। ठीक है, दे वर रॉन्ग। और इसने क्या बोला, वी वर रॉन्ग, हम दोनों गलत थे। नतालिया ने कहा कि वो जो मैडोज है वो तुम्हारे। आई डिड इट ऑन प्रिंसिपल, माई लैंड इज़ वर्थ लिटिल टू मी बट द प्रिंसिपल्स। उसने भी ये कहा कि मैं भी क्योंकि सच बात है उसी पे झगड़ा कर रहा था। नतालिया, येस द प्रिंसिपल जस्ट सो, नाउ लेट्स टॉक टू समथिंग एल्स। और उसने बोला हाँ प्रिंसिपल की बात है, लेकिन कुछ और बात करते हैं। अब किसकी तरफ इशारा करी, उस प्रपोजल के लिए। The more so as I have evidence, my aunt grandmother gave the land to your father's grandmother peasant। उसने बोला हाँ मैं एविडेंस भी दिखा सकता हूँ उस लैंड के लिए। नतालिया, यस लेट दैट पास, चलो उसको जाने दो। आई विश आई न्यू हाउ टू गेट हिम स्टार्टेड। और वो साइड में क्या कह रही है कि काश मैं जानती कि किस तरीके से उस प्रपोजल की बात लेकर आऊँ। आर यू गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग सून। और उसने दूसरी बात स्टार्ट करी कि क्या तुम शूटिंग जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हो। ठीक है, आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग अ गो टू द ब्लैक कॉक, ऑनर्ड नतालिया स्टीफन आफ्टर द हार्वेस्ट। ओ हैव यू हर्ड, जस्ट थिंक व्हाट अ मिसफॉर्चून आई हैव हैड, माई डॉग गैस हु यू नो हैज़ गॉन लैम। और जैसे ही उसने बोला कि हाँ मैं जल्दी ही शूटिंग के लिए जाऊँगा, लेकिन ये बोलता है कि एक बार बहुत मिसफॉर्चून होगी कि मेरे पास एक डॉग है गैस, और वो लंगड़ा के चलने लगा है, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई है पैर में। ठीक है, नाउ व्हाट अ पिटी वाई। ऐसे पूछती है कि ये बहुत बुरी बात है, लेकिन क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हो गया है। नाउ आई डोंट नो, मस्ट हैव गॉट हिज लैंग ट्विस्टेड और बिटन बाई सम अदर डॉग, माई वेरी बेस्ट डॉग, टू से नथिंग of the expense I have made enough 125 रूबल्स फॉर हिम। और उसने क्या बोला कि वो मेरा जो डॉग है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, पहले तो वो बताता है कि उस जो डॉग को हो सकता है या तो पैर मुड़ गया हो या किसी और जो डॉग है उसने काट लिया हो, और वो कहना चाहता है कि वो बहुत अच्छा डॉग है और उसने 125 रूबल्स ही उसके ऊपर खर्च किए हैं। नाउ इट वॉज टू मच इवान वैसलविच। और अगेन आप क्या देख रहे हो कि नतालिया जो है आर्ग्यूमेंट की तरफ बढ़ रही है। उसने क्या बोला कि ये उस डॉग के लिए बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से वी विल सी फर्दर इन दिस प्ले कि इसी तरीके से वो नेक्स्ट इस डॉग्स के आर्ग्यूमेंट में फंस जाते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम यही एंड अप करते हैं। नेक्स्ट वी विल सी व्हाट हैपन इन दिस प्ले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।